हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है अब जो एंड टाइम आ गया, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चल रहे हैं, सैम्पल पेपर कौन सा लें, ये सारी चीजें। तो बच्चे कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सर अब हमें क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी या हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। तो यार ये सबके लिए सेम चीज नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या सॉल्व करना है। तो देखो यार, एक चीज समझना है, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है जिस बच्चे का, ठीक है, कंप्लीट कर रखा है और एक बार रिवीजन भी हो रखा है, आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है, तो आप सैंपल पेपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, और आपने ठीक ठाक क्वेश्चंस कर रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, 2000 क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, कोई रेफरेंस बुक थोड़ी सॉल्व कर रखी है, या फिर मैंने जो आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, क्वेश्चन बैंक दिए, आपने वो सॉल्व कर रखी है, मतलब कुछ कर रखा है सारे चैप्टर्स में। तो आप सीधा सैंपल पेपर की तरफ जाएं और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई कहेगा सर हमने प्रैक्टिस कर ली, सैंपल पेपर करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों? सैंपल पेपर में अभी आपको पता है एक सैंपल पेपर में 38 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 38 क्वेश्चंस होंगे। और 38 का मतलब अगर आपने 10 सैंपल पेपर कर दिए तो आपके 400 के आसपास तो क्वेश्चंस हो जाएंगे ना कवर। तो आप समझ रहे हो, काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं कवर। और पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, सैंपल पेपर एक प्रकार से वो भी एक क्वेश्चन बैंक ही हो जाती है, बस वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। क्यों? जब आप सैंपल पेपर करोगे तो आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे सैंपल में कुछ दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी अल्टीमेट तो प्रैक्टिस ही हो रही है ना। तो कई बच्चे बच्चे सोचते हैं अरे सैंपल पेपर करेंगे तो क्वेश्चन, बेटा वो भी एक प्रैक्टिस ही हो रही है, बस आप मिक्स क्वेश्चंस हैं, आप ये कह सकते हो सैंपल पेपर में आप मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पे भी आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। तो इस बात को समझो कि अगर आपने कर लिया सिलेबस तो करो। अब जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं करा है तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा अभी सैंपल पेपर सॉल्व ना करें, पहले अपने सिलेबस को टारगेट करें। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है, तो आपने नवंबर एंड तक का मान लो टारगेट रखा कंप्लीट करने का, या 15 नवंबर तक। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपके प्री बोर्ड आएंगे भाई, फिर क्या आएगा आपका प्री बोर्ड ही तो आएगा। तो प्री बोर्ड से पहले, ठीक है, प्री बोर्ड से पहले आप 1 से 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, 1 या 2, मतलब एक बार, क्योंकि आपको पता है वो माहौल आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब पेपर आपका कल है तो भैया 3-4 दिन पहले एक बार पेपर सॉल्व करके देख लो कि आप कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो। तो मैं यही बोलूंगा उन बच्चों को जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, वो पहले सिलेबस कंप्लीट करें, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगा लें, उसके बाद ही जंप करें प्री बोर्ड पे, उसके बाद ही जंप करें प्री बोर्ड पे, मतलब सैंपल पेपर पे, इससे पहले ना करें। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप टेलीग्राम पे सर्च A4S डाउट इंजन, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लास 10 पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे 5000 क्वेश्चन बुक का एक मतलब आपको मिल जाएगा, जहां पे 5000 क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो ये सबसे बड़ी बुक होगी क्लास 10 के लिए, जिसमें इतने सारे क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा अभी भी, जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, दिन भर स्कूल नहीं जाते, दिन भर पढ़ाई करते हैं, होते हैं ऐसे बच्चे देखे हैं जो बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं। यार कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें टाइम टेबल दे दो, कुछ बच्चे कहते हैं अरे भैया मुझे टाइम निकालना पड़ता है खाना खाने के लिए, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो अगर वो कर तो सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते मिनी बुक सॉल्व कर लो, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा कम कर दिया गया मिनी बुक में, तो आप मिनी बुक सॉल्व कर लो, ठीक है। उस उतना भी नहीं हो रहा है तुम्हारा, तुम बिल्कुल ही बिल्कुल तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो ये तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियोस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो हर टाइप के बच्चे के लिए, मतलब ये चैनल हर बच्चे को सपोर्ट करता है। अगर टॉपर हो, बिल्कुल टॉप करना है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, कर लो ये क्वेश्चन, मिनी बुक कर लो या 5000 क्वेश्चन, ठीक है। अगर लगता है कि यार अभी तो मुझे बस जस्ट 70-80% लाना है, तो आप भैया वन शॉट देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो या मिनी बुक सॉल्व कर लो, उतने से तुम्हारे बढ़िया नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये आप कर लो। तो यानी उन बच्चों को जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी सारी, वन शॉट देख लो, चैप्टर्स कंप्लीट करो, फिर सैंपल पेपर पे कूदो। अभी आप प्री बोर्ड से पहले 2 भी कर लोगे तो ठीक है। क्यों? प्री बोर्ड जब एंड हो जाएंगे तो आपके पास 1 महीना मिलेगा, उसमें सैंपल पेपर कर लेना, डरना थोड़ी ना यार, डरना थोड़ी ना कि यार पता नहीं टाइम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आपने नहीं कर पाई अभी तक तैयारी, तो जल्दबाजी में तो नहीं होगा ना, पेशेंस रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम दो, तो भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा,
उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जिन बच्चों ने कर लिया वो सैम्पल पेपर करना शुरू कर दें। अब आप एक बात मुझसे पूछेंगे, सर क्या आप सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपने तो हर चीज दे दी, सैम्पल पेपर देंगे क्या? तो आप लोग बताना मुझे क्या करना चाहिए, दूं या नहीं दूं? आप लोगों ने खरीद लिया है कोई सैम्पल पेपर, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अगर आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट होंगे, सर सैम्पल पेपर प्रोवाइड करिए, ठीक है, और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पसंद करेंगे, ये आपका काम है, वीडियो को फैलाना कैसे है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पर वर्क करना है तो आपके कमेंट जरूर मैं देखूंगा। बाकी अगर आपको कोशिश जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किन बच्चों को करना है और किन बच्चों को नहीं करना है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और आप सबके सपोर्ट से मैं कुछ अच्छा आपके लिए सोच पाता हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस चैनल पे जब भी बच्चे कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चा ये बोलता है कि सर आपकी वजह से ये चीज़ हो गई, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत खुशी मिलती है देख के, यही मेरा मोटिवेशन है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, बढ़िया से पढ़ाई करो, विश यू ऑल द बेस्ट, और बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, मिलकर तबाही मचाएंगे। और संडे को हम लोग 3 बजे ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया उसमें बहुत भयंकर तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स लग सकती है वो शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें करेंगे, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।